Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi in front of you with O level physics. Dear students, instantly start करना है लेक्चर हमने instantly, फौरी तौर पे एक ख़ास टाइम के दौरान। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, the speed of an object for very short interval of time, the time interval may approach to zero, is called instantaneous speed. Similarly, the velocity of the time for very short interval of time, the time interval may approach to zero, is called instantaneous velocity. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम डिस्कशन करते हैं और डिफरेंट एंगल से इसको इवेल्युएट करते हैं। ये देखें जी, क्या हो रहा है। ये गाड़ी जा रही है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। टोटल डिस्टेंस जनाब गाड़ी का कवर हो रहा है, ये आ रही है गाड़ी, आ रही ये आ गई। टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 5 किलोमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये देखें। टोटल टाइम यहां से नोट करना है, गाड़ी का टोटल डिस्टेंस कवर करने का टोटल टाइम ये है 0.2 आवर्स। 0.2 आवर्स। जब हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड आती है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगी। डिस्टेंस हम देखेंगे ट्रेवल्ड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन करेंगे, स्पीड डिटरमिन्ड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसी तरह अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती तो हम यहां लिखते वेलोसिटी डिटरमिन्ड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कोई देख लें, यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। ये देखिए यहां पे ये जीरो स्पीड हुई है थोड़े से टाइम के लिए, यहां पे जीरो स्पीड हुई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो स्पीड थोड़े से टाइम के लिए, यहां फिर रुकी है जीरो स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए टाइम इंटरवल बहुत कम लेना पड़ता है। कम से कम जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ है देखते हैं। ये आपकी बुक में ग्राफ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही मीनिंग में यूज होंगे। क्यों के ग्राफ में डायरेक्शन हम शो नहीं कर रहे होते, मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहें या डिस्टेंस टाइम ग्राफ करें, एक ही बात है। सबसे पहले जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में है कि ये एक ग्राफ है, इस पे एक पॉइंट है यहां पे P जो आफ्टर 6 सेकेंड दिया गया है, जहां पे एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कह दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। जी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया इस केस में 6 मीटर, और टोटल टाइम कितना आया इस केस में 6 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहे तो वो कैसे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट का मतलब है सीधी लाइन जो इस पॉइंट को टच करेगी, सिर्फ इसी पॉइंट को टच करेगी ग्राफ के ऊपर। ग्राफ की स्ट्रेचनेस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये है टेंजेंट। इस टेंजेंट के ऊपर कोई से 2 पॉइंट ले लें, ए और बी पॉइंट, ये ले लिए। इन दोनों के दरमियान जो टाइम गुजरा है वो बहुत थोड़ा टाइम है, कंपैरेटिवली 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड। 3 सेकेंड कैसे है, यहां से देखेंगे टाइम और फिर यहां से देखेंगे। टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है 3 सेकेंड।
के ग्राफ में स्ट्रेचनेस की वजह से वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है। जबकि जो डिस्टेंस कवर हुआ है इस पॉइंट के दरमियान, यहां पे कितना डिस्टेंस था 4 मीटर, और इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 8 मीटर। जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है, या डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है वो है 4 मीटर। अब हम अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, INST से डिनोट कर देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम, और टाइम ऑलमोस्ट लिमिट कहां तक कर रहा है, टाइम की लिमिट 0 तक जा रही है, बहुत कम जा रहा है। दोनों टाइम को आप कंपेयर भी करेंगे। डिस्टेंस आया मेरा 4 मीटर और टाइम इंटरवल आया 3 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.33 राउंड अबाउट मीटर पर सेकेंड, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। देखें एवरेज स्पीड में टाइम इंटरवल था ज्यादा 6 सेकेंड का, जबकि इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल जो है वो कम हो गया 3 सेकेंड। तो इस तरह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जिस पॉइंट पे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट लगाना है, और टेंजेंट की 2 पॉइंट्स को हमने सपोज करना है, वहां पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखना है और चेंज इन टाइम देखना है। टाइम का चेंज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पता चलेगा और डिस्प्लेसमेंट का चेंज वर्टिकल एक्सिस से पता चलेगा। नोट करने वाली बात यह है कि एवरेज स्पीड में टाइम इंटरवल ज्यादा है और इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम इंटरवल कम है। ये ग्राफ शो करता है कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड की जाती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन भी हमारी यहां से क्लियर हो गई। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं जी। लेट्स सपोज ये एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। सन का रेडियस गिवन है, स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, एलिप्स टाइम, जो टाइम गुजर गया। एक जो प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट में जब घूमता है तो इसका मतलब है वो सर्कल में अपना डिस्टेंस मुकम्मल करता है इक्वल टू 1 सर्कल। तो डिस्टेंस जो सर्कुलर पाथ पे होता है वो इक्वल होता है 2πr के। टाइम इंटरवल अर्थ ही इसको कंसिडर कर लें, तो एक अर्थ या कोई चीज, कोई प्लैनेट है जो अपना सर्कुलर पाथ पे अपनी पूरा चक्कर मुकम्मल कर रहा है 1 ईयर में, तो उसकी स्पीड देखते हैं कैसे निकालनी है। 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू आ गई। ईयर्स हैं, इनको आर्स में कन्वर्ट किया। 365 डेज थे, हर डे में 24 आवर्स होते हैं। इस तरीके से आर में ये कन्वर्ट होगा। डे से डे कट गया जी। आंसर आया मीटर पर आर। इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया मीटर पर आर। मीटर बहुत छोटा है, ये मीटर पर आर में आया। ये जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, डेसिमल को इधर मूव किया, 8.7 किया, 8.76, तो 10⁻³ लगा दी। डेसिमल पहले यहां था, इसको यहां ले गए ताकि साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए और हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमने 3 डिजिट जंप किए हैं तो 10⁻³ साथ आया है कि 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कैसे आएगा? मीटर पर आर में अभी आ रहा है, जी आंसर आएगा 9.4 डिवाइडेड बाय 8.7, ये आंसर आएगा मीटर पर आर में। इसी आंसर को देखते हैं कि किलोमीटर पर आर में कैसे आएगा। 1 मीटर कितने किलोमीटर की इक्वल होता है? 10⁻³ के इक्वल होता है। हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो ये जो 10 रेज़ टू पावर 8 है वो 10 रेज़ टू पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन जाएगी स्पीड 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर पर आवर। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम क्यों कर रहे हैं? कभी कभी ऑब्जेक्ट की मोशन को सर्कुलर पाथ पे कंसिडर किया जाता है, सिर्फ रेडियस गिवन होता है और आपसे कहते हैं कि स्पीड फाइंड करें। तो अगर सिर्फ रेडियस गिवन हो तो सर्कुलर पाथ पे पूरे चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मीटर पर आवर में मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया ताकि वैल्यू थोड़ी सी कम नज़र आए, मैग्नीट्यूड, और प्रीफिक्स मैंने यूज़ किया किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनको हम 10 रेज़ टू पावर 5 को अगर यानी कि मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली। जी ये क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में दे दूं? नहीं, मैं खुद कराता हूं। हमने स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में, आर गिवन है सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, स्पीड देखते हैं जी। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये जो एक नीडल है, ये जो आर्म है बड़े वाला, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा पूरे चक्कर के दौरान? 2 पाई आर। और पूरे चक्कर में टाइम कितना लगेगा? 1 आवर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट की, आर सेंटीमीटर में गिवन था, सेंटीमीटर में, और आर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में। एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। मिनट से मिनट कट हो गए, सेकंड में आंसर आ गया। ये आ गई स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में आया है तो उसी तरह मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, क्योंकि वैल्यू बड़ी थी। 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 सेकंड। आंसर आएगा मेरे पास 1.7। इन दोनों को डिवाइड किया, 10 की पावर यूपर चली गई। 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है, SI यूनिट में। तो सेंटी में कितने मीटर होते हैं? 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर के बराबर होता है सेंटी। यहां पे -3 थी, -2 मजीद आ गई तो -5 हो गई। 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी क्लॉक के आर्म की स्पीड फाइंड करने के लिए उस आर्म का रेडियस फाइंड कर लें और इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आप उस वॉच के आर्म की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ्स की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।